हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी जो डेट है पेपर की अब नजदीक आ रही है। आप अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, दिन रात एक करके पढ़ाई करिए, आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, दिन रात एक कर देना है। कहा गया द परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके अंदर उतना ज्यादा निखार आएगा, आप उतना ही नजदीक सफलता के पहुंचेंगे। आइए इन्हीं बातों के साथ आज का सेशन शुरुआत किया जाए। मैं आज आपको मैथ में लाभ हानि का सेकंड मेरा एक फर्स्ट वीडियो हो गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, क्योंकि मैंने उसमें सब बेसिक चीजें आपको सिखा रखी हैं। मैंने उस वीडियो में नया कुछ तो क्या बहुत कुछ सिखा रखा है आपको। तो अब मैं सेकंड वीडियो में आज आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। तो श्री गणेश जी के चरणों में अपने जीवन को सादर समर्पित करते हुए आज इस शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए आज मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज ये सारे सभी क्वेश्चनों को मैं आपको विद कॉन्सेप्ट विद ट्रिक सिखाने वाला हूं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट तक बने रहना है मेरे साथ। आइए तो शुरुआत किए चलते हैं क्वेश्चन पे। मैं आपको सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स सिखाता हूं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूं। देखिए ये है क्या, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा उतने रुपए में 15 कलम बेच दिया। दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ? मैंने एक बात आपको सिखाई थी माय डियर फ्रेंड्स कि परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में दोनों का फॉर्मूला कमेंट्स करिएगा। परसेंटेज लाभ बराबर मैंने आपको सिखाया था लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। हानि परसेंट बराबर सिखाया था हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। मैंने आपको क्या बोला था कि क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी। तो मैं आपको सिखाया था परसेंटेज लाभ बराबर लाभ बटे सीपी और गुणा 100% में। और परसेंटेज हानि में क्या सिखाया था, हानि गुणा 100% बटे सीपी। ये मैंने आपको तब सिखाया था जब रुपया का कंडीशन हो। मैंने आपको बोला था कि रुपया की कंडीशन में क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि क्रय मूल्य पर निकालेंगे। और जब वस्तु की बात आए तो हमेशा परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि विक्रय मूल्य पर निकालेंगे। मैंने आपको ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया था कि मैं पूरे में क्या करूंगा, रुपया 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 ही लूंगा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जहां परसेंटेज लाभ होगा लाभ रखेंगे गुणा 100% बटे सीपी, परसेंटेज हानि हानि गुणा 100% बटे सीपी। मैंने बोला अगर कहीं वस्तु की कंडीशन आ जाए तो परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि हमेशा विक्रय मूल्य पर निकलता है। देखिए यही इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। अगर कहीं वस्तु की बात आ जाए, क्या आ जाए माय डियर फ्रेंड्स, वस्तु की बात आ जाए, वस्तु की बात आ जाए तो आप क्या करेंगे, वस्तु में जो परसेंटेज लाभ निकलता है, क्या परसेंटेज जो लाभ निकलता है, लाभ बटे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और गुणा 100%। क्लियर है? ये लिख लीजिएगा वस्तु के कंडीशन में। और परसेंटेज हानि वस्तु के कंडीशन में कैसे निकलता है माय डियर फ्रेंड्स, हानि बटे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और गुणा 100%। ये तो सदैव रहना है, गुणा 100%। आपने देखा परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि वस्तु की कंडीशन में, वस्तु की कंडीशन में क्या ऐसे कहेगा, मान लीजिए कि रामू जो है ना जितने रुपए में 20 वस्तु खरीद कर लाया था, क्लियर है, उतने ही रुपए में मान के चलिए 10 वस्तु बेच दिया। बताइए उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ या कितने परसेंट की हानि हुई? आप बताइए, मैंने कहीं रुपया रुपया का बात किया? आप कहेंगे सर नहीं किया। तो बस अगर मैं रुपया की बात नहीं करूंगा क्वेश्चन में और सामान की बात करूंगा तो परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि आप ऐसे निकालेंगे। बस आपको इतनी सी बात आपको माय डियर फ्रेंड्स ध्यान रखनी है
कि वस्तु की कंडीशन में परसेंटेज लाभ परसेंटेज हानि जो होगा ना वो हमेशा विक्रय मूल्य पर निकलता है, रुपया की कंडीशन में क्रय मूल्य पर निकलता है। आते हैं क्वेश्चन पर, कह रहे एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दिया, दुकानदार को कितने % लाभ या हानि हुआ? आप बताइए, पूरे क्वेश्चन में कहीं बात हुआ रुपए का? आप पहले से बिल्कुल नहीं हुआ, वो तो सामान की बात कर रहा है ना, सामान को बेच रहा है, कह रहा है कि सामान को बेच रहे, कह रहा है इतने कलम के बराबर लाभ हो गया, इतने कलम के बराबर हानि हो गया, इतने सेव के बराबर लाभ हो गया, इतने सेव के बराबर हानि। हमेशा बोलेगा वस्तु वस्तु वस्तु, रुपया कहीं नहीं रहेगा। ऐसे कंडीशन में परसेंटेज लाभ परसेंटेज हानि विक्रय मूल्य पर निकालते हैं। आई होप आपको ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आते हैं क्वेश्चन पर, अब देखते हैं कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो ना उसने बोला कि कितने % का लाभ हुआ, ना बोला कितने % का हानि हुआ, आपको वो डाउट में रखना चाहता है। चलिए क्रिस्टल क्लियर करते हैं कि हमें लाभ होगा कि हानि होगा। एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलम खरीद के ला रहा है उतना ही रुपया में 15 कलम बेच दे रहा है। आप कहेंगे सर जितना रुपया में 20 कलम हम खरीद के लाए थे ना, जितना रुपया में, रुपया नहीं दिया है, जितना रुपया में 20 कलम दिया है खरीद कर लाए थे उतना ही रुपया में हम क्या किए हैं, 15 कलम बेच दिए हैं। आप बताइए माय डियर फ्रेंड्स, तो आपने जितने रुपए में 20 कलम खरीद कर लाए थे 15 कलम बेचने पर उतना रुपया आपका निकल गया। आप बताइए 5 कलम अभी आपके पास बचा है? कहेंगे सर नहीं समझ में, मैं कहूंगा देखिए फिर से सुनिए, जितने रुपए में 20 कलम खरीद कर लाए थे उतना ही रुपया में 15 कलम बेच दिए, मतलब कि जितना रुपया में खरीद कर लाए थे उतना रुपया आपका निकल गया है। निकल गया इन सेंस का मतलब कि आपका जितना खर्च था 15 कलम के बेचने के बराबर आपका खर्च निकल चुका, मतलब क्रय मूल्य निकल चुका। आपके पास अभी भी 5 कलम बचा है ना, अगर आप ये कलम अब बेचेंगे तो आपको लाभ होगा ना। बस इतनी सी बात आपको पकड़ना है माय डियर फ्रेंड। क्लियर है कि 5 कलम के बराबर आपको लाभ होगा, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए सीधी सी बात आप पकड़ेंगे कि जितना रुपया में 20 कलम खरीदे ना उतना रुपया निकल गया 15 कलम बेचने पर, तो 5 कलम बचा ना, इसका मतलब परसेंटेज लाभ हुआ। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? अगर वस्तु है, कितना वस्तु बचा है? 5 वस्तु बचा है, अगर मैं इसको बेचूंगा तो वही तो लाभ होगा, तो परसेंटेज लाभ बराबर लाभ बटे रखते हैं विक्रय मूल्य। तो आप देखिए इसमें विक्रय मूल्य क्या है, 15 कलम बेचा, यही तो है बेचा, बेचा का मतलब विक्रय मूल्य, और हमेशा गुणा 100 और परसेंटेज लगा लेते हैं। देखिए 5 तिहाई 15 और क्या करेंगे, ये हो गया 100/3% लाभ हुआ। इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत फेमस है 100/3, 33 सही 1/3% लाभ हुआ, या तो 33.333 डॉट 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 इतना % लाभ हुआ। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए यहां मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। मैंने क्या किया था, परसेंटेज लाभ अगर मुझे निकालना है, प्रतिशत लाभ बराबर निकालना है, तो हमेशा मैं लाभ रखूंगा। अगर वस्तु की बात हो रही तो हमेशा मैं एसपी रखूंगा। अब गुणा 100 और परसेंटेज का सिंबल लगा दूंगा, ये मेरा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। क्लियर है? अभी आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर में करने वाला हूं। देखिए एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तु क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तु बेच दिया। कह रहा है कि जितना रुपए में 25 वस्तु खरीद के लाए थे ना, 18 वस्तु बेचने पर उतना रुपया निकल गया। आप बताइए माय डियर फ्रेंड्स, 7 वस्तु आपके पास बचा कि नहीं? वही तो बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि परसेंटेज लाभ हो रहा है। अब फॉर्मूला लिख लिया करिए बार बार, तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, लाभ बटे विक्रय मूल्य एसपी। क्यों? क्योंकि जहां वस्तु की बात होगी वहां विक्रय मूल्य पर परसेंटेज लाभ भी निकलेगा और परसेंटेज हानि निकलेगा। देखिए अब परसेंटेज लाभ मुझे पता चल गया था, परसेंटेज लाभ हो रहा कैसे, जितना रुपया में 25 वस्तु खरीद के लाए थे ना उतना रुपया हमारा निकल गया 18 वस्तु मात्र बेचने पर। तो हमें 7 वस्तु का फायदा हुआ है।
अब देख लीजिए कितना वस्तु बेच रहे हैं आप, 18 गुणा 100 और परसेंटेज का सिंबल काट लीजिए, 2 से कटा 9 और 2 से कटा 50, भाग कर दीजिए 350 बटा 9 और परसेंटेज। चलिए इसको सही बटा में लिखते हैं, 9 चौके 36 तो ज्यादा हो जा रहा, 9 3 के 27, 8 बचा तो कर दिया 80, तो 9 8 72, 9 8 72, 8 और 9 38 सही 8 बटे 9 परसेंटेज का लाभ हो गया बनिया को। आई होप आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि जो वस्तु की बात की जाए, अगर वस्तु की बात की जाए और इधर रुपया की बात किया जाए, तो वस्तु की बात में जो परसेंटेज लाभ निकलता है माय डियर फ्रेंड्स, वो निकलता है लाभ बटे एसपी। क्लियर है? और गुणा 100 और परसेंटेज का चिन्ह तो लगा ही देते हैं। और जो परसेंटेज हानि निकलता है माय डियर फ्रेंड्स, वो निकलता है हानि बटे एसपी और गुणा 100 और परसेंटेज का सिंबल। और रुपया की कंडीशन में जो परसेंटेज लाभ निकालते हैं वो निकलता है लाभ बटे सीपी और गुणा 100 परसेंटेज चिन्ह लगा दीजिएगा। और परसेंटेज हानि जो निकलता है माय डियर फ्रेंड्स, हानि बटे सीपी और गुणा 100 परसेंटेज का सिंबल लगा देते हैं। एकदम दोनों में आपको अंतर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के बराबर रहा। रहीम को कितने परसेंट लाभ या हानि हुआ? आप बताइए। 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। बोला है ना कि रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के बराबर रहा। आपने क्या देखा कि 10 जो संतरे है ना वो घर से चले गए माय डियर फ्रेंड्स। जब घर से चले गए तो उसको बोलते हैं हानि हो गया। क्या हो गया? हानि। और आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? परसेंटेज हानि। तो आप बताइए मुझे, कहीं भी रुपया की बात की जा रही है? अब कहेंगे नहीं सर, वस्तु की बात की जा रही है कि जितना रुपया में 40 संतरा खरीद के लाया ना, 50 संतरा बेच रहा तो उतना रुपया निकल रहा है। मतलब 10 संतरे घर से चले गए तो हानि हुई। तो मैंने आपको क्या सिखाया? परसेंटेज हानि। कैसे करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? परसेंटेज हानि बराबर हानि बटे एसपी, जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु की बात की जा रही है और ये 100 गुणा परसेंटेज। हानि कितने संतरों की हो गई? 10 संतरों की हो गई। अब देखिए कि विक्रय मूल्य क्या था? 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 50 रखेंगे और गुणा 100 और ये परसेंटेज का सिंबल। 50 गुणा 100 20% का हानि हो गया। इस प्रकार उससे क्या हुआ? 20% का हानि हो गया माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक आपको एकदम ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि जब वस्तु की बात कही जाए तो जो परसेंटेज लाभ होता है, परसेंटेज हानि होता है, हमेशा एसपी पे निकालते हैं। ये एसपी, ये एसपी। क्लियर है? और रुपए की बात की जाए तो हमेशा सीपी पे निकालते हैं। रही कह रहा है करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। जितना रुपया में 60 अंडा खरीद के लाया, 75 अंडा बेचा, उतना रुपया कब जाके निकला? आप बताइए। 15 अंडा घर से चला गया कि नहीं? घर से चला जाने का मतलब है कि 60 अंडा जितना रुपया में खरीद के लाया, 75 अंडा बेचेगा तब उतना रुपया निकलेगा। अब बताइए 15 अंडे का घाटा हो गया और घाटा के बोलते क्या है? परसेंटेज हानि। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं रुपया की बात की जा रही है? कहेंगे नहीं सर। मैं बोलूंगा कि जो परसेंटेज हानि है आप निकालेंगे एसपी पर। एसपी मतलब विक्रय मूल्य पर। ये कर दिया आपने। देखिए कितने अंडों की हानि हुई? आप कहेंगे सर 15 अंडों की हानि हुई। मैं कहूंगा एसपी क्या था? मतलब कितने वस्तु बेचा था आपने? 75 अंडे बेचा था, गुणा 100 परसेंटेज। इसको माय डियर फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना है। 15 5 75 और 5 से काटेंगे, 5 गुना 10 2। इस वाले भी क्वेश्चन में 20% का उसे क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स? हानि हो गया।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको एकदम धुरंधर बल्लेबाज बनाने वाला हूं, एकदम ऐसे चुटकी बजाएंगे और सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा। और पढ़ने को बहुत खतरनाक लगता है। कहता रीता ने जितना रुपया, कह रहा रीता ने 10 रुपया में 15 कलम खरीदी, खरीद कर 15 रुपया में 10 कलम बेच दिया, बताइए कि कितने % लाभ या हानि हुआ। कुछ लोगों का इसमें दिमाग चकरिया जाता है, कहते पता नहीं कैसे निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रुपया भी दिया है, देखिएगा यहाँ रुपया भी दिया है। 10 रुपए में 15 कलम खरीदी, तो 15 कलम यहाँ लिख देंगे कि ये सामान दिया है, 15 कलम खरीदी, तो खरीदने का मतलब सीपी दिया है। अब कह रहा है कि 15 रुपए में, कितना रुपया में? 15 रुपए में 10 कलम बेच दिया। ये सामान की बात की जा रही है, 10 कलम बेच दिया, बेचने का मतलब एसपी। कुछ लोग आते हैं महान हस्ती, कहते हैं सर रुपया से निकाल लो, ये रुपया है, ये सीपी का रुपया है और ये एसपी का रुपया है। और कुछ आते हैं महान, कहते हैं कि सर कलम से निकाल लो, ये रहा सीपी, ये रहा एसपी। तो ऐसे में महान कलाकारों को एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ बताओ कि अगर आप, मैं चलो ठीक है आप निकाल लो कलम से, कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो बताओ रुपया बराबर है क्या? जैसे आप 15 कलम रखोगे, आप कहोगे 15 कलम खरीद कर लाए और 10 कलम जब बेचे तो उतना रुपया निकल गया, मैं कहूंगा गलत बोल गए हो, ये रुपया रुपया समान नहीं है ना। ये रुपया, ये जैसे ये 10 रुपया है तो ये 15 रुपया है, तो आप वस्तु से कैसे निकाल सकते हो परसेंटेज हानि? नहीं निकाल सकते हो। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आपको मैं इसमें एक रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं। क्लियर है? देखिए क्या करेंगे, आप यहां लिखिए रुपया, यहां लिखिए सामान, और यहां लिखिएगा कि किस टाइप का है, मतलब सीपी था कि एसपी, वो चेंज कर देगा। तो मैं वहां लिखूंगा, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, रीता ने 10 रुपए में 15 कलम खरीदा, तो यहाँ रुपया है और यहाँ सामान है 15 कलम। क्लियर है? और खरीदा मतलब सीपी है। अब फिर दूसरे वाले में 15 रुपया में 10 कलम बेच दिया, तो रुपया के नीचे मैं रुपया रखूंगा क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस चेंज कर देता है। 10 कलम बेच दिया, बेचने का मतलब एसपी। देखिए मैं क्या आपको सिखाया हूं माय डियर फ्रेंड्स कि रुपया की कंडीशन में हमेशा सीपी पे निकालते हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सामान को बराबर कर लेते हैं। सामान को बराबर करने का मतलब कि जैसे ये 15 सामान खरीद कर लाई थी, 10 सामान बेची थी, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों सामान बराबर करूंगा। और सामान बराबर कैसे होगा? जैसे 15 संख्या 10 संख्या, तो अगर मैं एलसीएम ले लूं, किसी भी दो संख्या को बराबर करना है, और तो क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, 10 और 15 का एलसीएम, ये कटेगा 2 से, 5 बार कटा, ये लिख दिया 15। अब कटेगा 3 से, ये 5 नहीं कटेगा, लिख देंगे 3 5 15। 5 से काटेंगे 1, 1। अब 1 1 जब चला जाता है तो यही रुक जाते हैं, इसको गुणा करेंगे, 5 से 15 गुना 30। अब ये जो 30 आया है ना आपका एलसीएम, आप क्या करेंगे, बारी बारी से भाग देंगे। आपने 15 से भाग दिया, क्या आया 2, अब 2 का इसमें गुणा कर देंगे। जब 2 का आप इसमें गुणा करेंगे ना, तो रुपया के भी साइड गुणा कर लीजिए, आपने गुणा कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इस 30 में देंगे 10 का भाग, कुल मिला के मुझे बराबर करना है, तो मैं 3 का गुणा कर दूंगा और 3 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सामान में गुणा कर रहा हूं तो रुपया में भी गुणा करना पड़ेगा। ये मैथ कहता है कि दोनों साइड एक ही काम करेंगे। आप कहेंगे सर मुझे यहाँ तो दिख रहा था कि ये 15 है 10 है, इन दोनों के एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। मैं कहूंगा ठीक है, या ऐसे कर सकते थे, जैसे 30 एलसीएम हो गया, अब ये 30 बनेगा कैसे, अरे 10 में 30, ये 30 कैसे बनेगा, 15 गुना 30। जब आपने यहाँ 2 का गुणा किया तो यहीं इसके रुपया में ही 2 का गुणा करेंगे, और इसके रुपया में ही 3 का गुणा करेंगे। कभी ऐसे नहीं करेंगे कि इसमें 2 का गुणा है तो इसमें कर दिया, नहीं, इसके समान में अगर 2 का गुणा हुआ तो इसके रुपया में ही 2 का गुणा करेंगे, इसके समान में 3 का गुणा हुआ तो इसके रुपया में 3 का गुणा करेंगे। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।
जरा सा भी आपका डाउट नहीं होगा इसमें कहीं भी। देखिए अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि समान समान बराबर हो गया, सॉरी रुपया समान समान बराबर हो गया है, रुपया अलग अलग है। जैसे ये हो गया है ना 30 समान, क्या हो गया 30 समान, और ये हो गया 30 समान। आपने क्या देखा कि जितना रुपया में 30 सामान खरीद के लाए उतना रुपया में 30 सामान बेच रहे हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि लाभ हुआ कि हानि। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 20 रुपया और ये हो गया आपका 30 रुपया। अब इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, जितना रुपया में 20 सामान खरीद के लाए ना उतना ही सामान 30 रुपया में बेच रहे हैं। क्या बोला, जितना सामान 20 रुपया में खरीद के लाए ना उतना सामान बेचने पर 30 रुपया मिल गया। ये रुपया रुपया देखिए ना माय डियर फ्रेंड्स, सामान तो बराबर हो गया, उसको छोड़ दीजिए। क्या है, सीपी है कितना 20 रुपया, इसका मतलब 20 रुपया सीपी है। कोई सामान 20 रुपया में खरीद कर लाए 30 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ हुआ कि हानि, या पहले सर सीधे सीधे लाभ हुआ। तो लाभ परसेंटेज पूछा है, इसका फार्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूं, लाभ और रुपया का निकालते हैं तो नीचे होता है सीपी और गुणा 100% का, सिंपल क्लियर है। अब आप लाभ रखेंगे, 20 रुपए में खरीद कर लाए थे 30 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए का लाभ हुआ। और सीपी क्या है, यही तो सीपी है, यहां से देखेंगे यही तो सीपी था 20 और गुणा 100 और परसेंटेज का सिंबल, 20 5 100 और 10 5 50, 50% का लाभ हो गया। क्लियर है रीता जी को, इसका आंसर आ गया माय डियर फ्रेंड्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। गीता ने कुछ किताब 8 रुपए में 10 के भाव से खरीदा, उन्हें 10 रुपया में 8 के भाव से बेच दिया, बताइए उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। मैंने क्या सिखाया, रुपया और सामान, और क्या कर लेंगे यहां टाइप लिख देंगे कि सीपी था कि एसपी, कभी कभी चेंज कर देता है। देखिए रुपया क्या है 8 रुपया और इधर क्या है 10 के भाव से खरीदा, खरीदा का मतलब ये सीपी था। अब देखिए उन्हें 10 रुपया में 8 के भाव से बेच दिया, बेच दिया मतलब एसपी दिया है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा, समान समान बराबर कर लीजिए। समान समान बराबर कैसे होगा, इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे 8 और 10 का आता है 40। बस मैं आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं कि कहीं भी आपको एकदम कंफ्यूजन ना हो। 2 से काटेंगे 2 5, फिर 2 से काटेंगे 1 5, फिर 5 से काटेंगे 1 1, गुणा करा दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 5 40, 40 हो गया ना। अब 40 में देंगे 10 का भाग, तो 4 4 का जब इधर गुणा करेंगे तो इधर भी 4 का गुणा कर लीजिएगा रुपया में भी। अब इसमें क्या है 40 में हम देंगे 8 का भाग 5, तो 5 का इधर गुणा करेंगे 5 का इधर गुणा करेंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। आप देखिए रुपया से मतलब है ना, ये सामान तो बराबर हो गया 40 40, ये हो गया 8 चौके 32 रुपया, 32 रुपया में कोई सामान खरीद के लाए थे और बेच रहे हैं आप 50 रुपया। बताइए एकदम सिंपल सी बात है, 32 रुपए में खरीद के लाए 50 रुपए में बेच रहे, लाभ हुआ ना, वही तो बताना है माय डियर फ्रेंड्स। परसेंटेज लाभ बराबर लाभ और बटे हम रुपया की बात है ना सीपी गुणा 100%। कितना रुपया लाभ हो गया आपका 18 रुपया, सीपी कितना था 32 था, गुणा 100 और परसेंटेज। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 4 से कट रहा है, 25 बार में कटेगा और 4 बार में 32, फिर क्या कट रहा है 2 से, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, और 25 नमा कितना होता है माय डियर फ्रेंड्स 225 और बटे 9। इसको सॉल्व कर लीजिए और सही बटा में लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 जब मैंने कर दिया तो ये तो कट गया ना, 9 5 45, 25% का लाभ हो गया। क्लियर है। देखिए ये हमने काट पीट के जब सॉल्व किया तो 25 कट्टम कुट्टम मचाया ना तो 25 बचा, 25% का लाभ हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा संगीता 500 कापियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया, उसे इस सौदे में कितने परसेंट लाभ या हानि हुई।
ये जो आपको दिया है ना 500 कॉपियां, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। जो मैंने सिखाया बस उतना ही लिखिए। ये रुपया लिख दीजिए और इधर लिख दीजिए सामान, लिख दिया। देखिए और इधर लिख दीजिए टाइप। एकदम चुटकी बजाते आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां था 20 रुपया में 15 के भाव से, 20 रुपया में 15 के भाव से खरीदा, मतलब सीपी आपको पकड़ना आ गया होगा। अब कह रहा है कि उनने 15 में 20 के भाव से बेच दिया, उनने 15 रुपया में 20 के भाव से बेच दिया। बेच दिया बोले तो एसपी सेलिंग प्राइस, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, 15 और 20 का लेना है एलसीएम। चलिए ले लीजिए, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60। आपको मैं करके दिखा देता हूं। सबसे पहले आप काटेंगे 2 से, 15 ये 10। अब किससे काटेंगे, 2 से। ये हो गया 15 और 5। अब काटेंगे 5 से, 5 के 15, 5 एक 5। अब काटेंगे 3 से, जब तक 1 1 ना हो जाए। गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 और 4 5 20 और 20 3 60। अब क्या करेंगे, 60 में देंगे 15 से भाग 4, 4 में इधर गुणा कर देंगे, 4 में इधर गुणा करेंगे। इधर गुणा करेंगे तो 80 रुपया ग्राम हो गया। अब 60 में देंगे, 60 में देंगे 20 का भाग 3 और 3 का करेंगे इधर गुणा और 3 का इधर गुणा करेंगे। जब इधर गुणा हुआ तो 60 समान बराबर हो गया। अब ये कितना हो गया, 45। 80 रुपए का सामान खरीद के लाए थे, बेचे हैं 45 रुपया। कैसे पता चला, ये सीपी तो था, सीपी की तो लाइन है, ये एसपी की लाइन है ना। 80 रुपया में सामान खरीद के लाए, 45 रुपया में बेच रहे हैं। क्या हुआ, हानि हुआ। प्रतिशत हानि आपसे पूछा जा रहा है, तो कितना का हानि हुआ, 35 रुपया का हानि हुआ। और हमेशा सीपी रखते हैं रुपया की कंडीशन में, गुणा 100%। काट दीजिए, 20 चौके 80, 20 पांचे 100, 35 पांचे 50, 25 के 5 हाथ से लगा दो और 15 2 17/4। इसको सॉल्व कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 15 हो गए, 4 3 12, 3 और ये 3 और ये 4, 43 सही 3/4% की हानि हो गई। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स, क्या हुआ, 43 सही 3/4% की हानि हो गई। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुनीता ने 80 टॉफियां 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदकर 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कुल कितने % का लाभ हुआ। ये रुपया और इधर लिखेंगे आप सामान और इधर लिखेंगे टाइप। क्लियर है, एकदम धुरंधर तरीके से आप लगा देंगे। 80 रुपया में रुपया इधर है, सॉरी 80 टॉफियां था, रुपया अभी आगे बताते। देखिए 80 टॉफियां आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा, खरीदने को बोलते हैं सीपी, और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया। एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, रुपया को रुपया के नीचे रखेंगे, सामान को सामान के नीचे। और ये एसपी हो गया। ये माय डियर फ्रेंड्स एसपी की लाइन है, ये सीपी की लाइन है। इन दोनों को बराबर मुझे करना है। और मुझे पता है 4 5 का एलसीएम 20 होता है, और 20 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 5, और 20 में मैं 5 का भाग दूंगा तो 4। ये हो गया 20, ये हो गया 20, बराबर हो गया, समान बराबर हो गया। अब मैंने 5 का गुणा इसमें करूंगा और 4 का मैं इसमें करूंगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये 4 समान था, 5 समान था, मैंने इसमें 5 का गुणा किया था तो 5 का इधर, इसमें 4 का तो 4 का इधर। आपने देख लिया कि 25 ये आ रहा है, 16 ये है सीपी, ये है एसपी। 25 रुपए में कोई सामान खरीद कर लाए, 16 रुपए में बेच रहे हो, बताओ हानि हो गया कि नहीं। एकदम हानि हो गया। कितने रुपए का हानि हुआ, 9 रुपए का हानि हुआ। और कितना रुपया सीपी था, 25, और गुणा 100%। 25 चौके 100, 9 चौके 36, 36% का माय डियर हानि हो गया उसे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा, 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस क्रय विक्रय पर कितना % का लाभ हानि हुआ। आई थिंक आप ऐसे क्वेश्चन में एकदम धुरंधर हो गए होंगे, एकदम ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे। रुपया और सामान टाइप देख लिया, सामान सामान बराबर कर दिया, रुपया में देख लिया कि लाभ होगा कि हानि। लाभ होगा तो लाभ %, हानि होगा तो हानि %।
खत्म बात। यहाँ रखा मैंने रुपया, यहाँ रखा मैंने सामान और यहाँ मैंने लिख लिया टाई। क्लियर है? और रुपया के नीचे क्या बोलेगा? 5 रुपया 4 के भाव से खरीदने को बोलते हैं सीपी। 8 रुपया में 6 के भाव से बेच दिया, एसपी बोलते हैं। और मुझे पता है 4 6 का एलसीएम आप वैसे निकालेंगे जैसे बता रहा था, 12 आएगा। 4 3 12, 6 दूना 12। 3 का मैंने इधर गुणा किया तो 3 का मुझे इधर करना पड़ेगा, 2 का इधर। ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16। 15 रुपए में मैं खरीद के ला रहा हूँ, 16 रुपए में बेच दे रहा हूँ। मुझे लाभ हुआ कि हानि? आप कहेंगे सर लाभ हुआ, बिल्कुल लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए, सुन के ही याद हो जाए। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना, एक एक सवाल लिखना है और उसका सॉल्यूशन करना है। कितने रुपए का लाभ हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। और सीपी क्या था? 15 और पूरा 100%। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 3 15, 5 गुना 10 0, 20/3% आ गया आपको लाभ हुआ। इसको आप सोल्व करते हैं ना तो 16 सही 2/3, ये बहुत फेमस है 16 सही 2/3 वाला। इसको आप सॉल्व करते हैं ना तो 16.666667% का लाभ होता है माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक आप ऐसे क्वेश्चन में एकदम धुरंधर बल्लेबाज हो गए होंगे। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन देखिए, आप क्या करिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप देंगे। क्लियर है? वीडियो पॉज करिए, खुद से सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए। ठीक है? मैं लगा भी देता हूं, यहां मैं रुपया रखूंगा, यहां सामान रखूंगा और यहां मैं रखूंगा टाई। देखिए अब मैं क्या करूंगा, 10 रुपए में 12 अंडे क्या मैं खरीदता हूं, ये है सीपी। 20 रुपए में 16 अंडे बेचता हूं, ये है एसपी। मैं क्या करूंगा, बराबर करूंगा। 12 और 16 का मैं ले लूंगा एलसीएम, ये हो जाएगा बराबर। किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। ये हो गया 6 8, किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। ये हो गया 3, ये 4। अब ये कटेगा 2 से, ये हो गया 3 और 2। अब किससे कटेगा? 2 से। 3 हो गया, 1 हो गया, 3 से कटेगा 1 1। अब क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 48 हो गया। तो 12 चौके 48, 16 3 48। इसमें 4 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे। 40 रुपया में कोई सामान खरीद के लाए थे, 60 रुपए में बेचा। अरे 40 रुपए में खरीद के लाए, 60 रुपए बेचा, लाभ हो गया ना, 60 रुपए बेच रहे हैं। परसेंटेज लाभ निकालेंगे। कितने रुपए का लाभ हुआ सांबा? 20 रुपए का। कितने रुपए पर? हमेशा रुपए की कंडीशन में रखते हैं क्रय मूल्य 40 और गुणा 100%। 20 दुगुना 40, 2 से काटेंगे इसे, 50% का लाभ हो गया माय डियर फ्रेंड्स। क्या हो गया? 50% का लाभ हो गया। देखिए क्या बोला जा रहा है, गणेश, अब मैं क्या टेबल में कैसे करेंगे? गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीदा, आप इतना ही लिखेंगे। और उन्हें क्या कर रहा है कि 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया। आपने क्या देखा कि ये था रुपया, तो ये था सामान। आप क्या करेंगे, सामान को बराबर करेंगे। आप देखेंगे कि इसका 20 और 15 का 60 एलसीएम होगा, 15 चौके 60, 20 3 60। 3 का इधर गुणा करेंगे, 4 का इधर गुणा करेंगे। ये लिखेंगे 75 रुपए में। 75 रुपए में क्या कर रहे हैं आप, सामान खरीद कर ला रहे हैं। 18 चौके आप क्या करेंगे, 18 चौके होता है आपका 72। क्लियर है? ये है सीपी, ये है एसपी। 75 रुपए का खरीद के लाए, 72 रुपए में बेच रहे, घाटा हो गया ना। परसेंटेज हानि एकदम फटाक से निकालेंगे। कितने रुपए का हानि? रुपया कंडीशन है, 3 रुपया का हानि। कितने रुपए पर? 75 रुपया पर। तो गुणा 100%। 25 3 75, 25 चौके 100, 3 से 3 कट गया। क्लियर है? 4% की हानि हो गई माय डियर फ्रेंड्स। आपने देखा जब तूफान की तरह निकाल लेंगे आप। फिर आप निकालेंगे, यहाँ रख के देखेंगे कि 28 रुपया में 25 के भाव से हम खरीद के ला रहे हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और उन्हें 20 रुपया में 18 के भाव से बेच दिया, तो 20 रुपया में 18 के भाव से बेच दिया। ये था सीपी, ये था एसपी। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ये था सामान, वो था टाइप। आप क्या करेंगे, 25 और 18 का लेंगे एलसीएम। तो 25 और 18 का एलसीएम जब आप निकालेंगे ना,
25 और 18 का आप एलसीएम निकालेंगे तो 25 और 18 का एलसीएम आएगा आपका 18 पांचे 18 पांचे कितना होता है 90, 0 यहाँ से लगा 9, 18 गुना 36 और 9 45, 450 आएगा। जब आप भाग करेंगे ना 450 में 25 का 18 से बचेगा, 450 में 18 का भाग करेंगे तो 25। आपने क्या किया, इसमें 18 का गुणा करेंगे क्योंकि मैंने इसमें 18 का गुणा किया, इसमें 25 का गुणा करेंगे। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। देखिए ये गुणा आपने किया क्योंकि ये था विक्रय मूल्य, ये आ गया 500। कैसे 25 में 50 एक जीरो चिपक गया। अब मैं इसमें गुणा करूंगा 18 वाटे 144 के 8 हाथ से लगा 14, 18 गुना 36 और 14 6 4 10 ये 50। 508 रुपया में आप सामान खरीद के ला रहे हैं, 500 रुपया में बेच रहे हैं। आपको लाभ हुआ कि हानि? आप कहेंगे सर 508 रुपए में खरीद के लाए थे, 500 रुपए में बेच रहे हैं, हानि हो गया। कितने रुपए का हानि हो गया? 8 रुपए का। कितने रुपए पर? 508 पर, और गुणा 100 और ये परसेंटेज। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, आप इसको 4 से काट दीजिए, 4 गुना 8 और 4 एक कम 4, 4 गुना 8 7 चौके 28। क्लियर है। अब क्या करेंगे 200 बटे 127%। अब ये डार्क भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा। 127 में 200 में मैंने 127 को भाग दिया, एक बार जाएगा, ये मैंने लिख दिया। शेष बचा 3, ये बचा आपका 7, एक कैंसिल हो गई, दशमलव 0, ये जाएगा लगभग 5 बार। 5 बार ले जाकर देखते हैं, 7 बचे 35 के 5 हाथ से लगा 3, 5 1 5 गुना 10 और 10 3 13, 3 हाथ से लगाए 5 1 6। क्लियर है। अब मैं देखता हूँ 127 में 6 बार चला जाएगा, 7 से 42 के 2 हाथ से लगा 4, 7 गुना 6 गुना 12, 4 16 के 6 हाथ से लगाए और 6 1 7 762, ज्यादा हो गया। 1.5% क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? हानि हो जाएगा। ये मैंने दशमलव में करके दिया, सही बटा में भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है। देखिए एक बहुत आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लाइन कही गई है, व्यक्ति परिवार से ही सर्वश्रेष्ठ गुण हासिल करता है। परिवार के गुणों और संस्कारों का, परिवार के गुणों और संस्कारों का असर हर एक के जीवन में जरूर पड़ता है। हमारे महान साइंटिस्ट या आप कह सकते हैं राष्ट्रपति या महान समाज सुधारक या विचारक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये लाइन है कि व्यक्ति परिवार से ही सर्वश्रेष्ठ गुण हासिल करता है और परिवार के गुणों और संस्कारों का असर हर एक के जीवन में पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि अगर आप दोस्तों की बुरी संगति में फंस गए ना, तब भी लोग आपको क्या कहेंगे कि परिवार में ही जो संस्कृति था, संस्कार था, अच्छा नहीं था। इसलिए अच्छे लोगों के साथ अपनी दोस्ती यारी रखिए। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इन्हीं विचारों के साथ अब मैं और बेहतरीन चीजें आपको सिखाता हूँ। क्लियर है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, आपको सिखाता हूँ, एकदम धुरंधर बल्लेबाजी सिखाता हूँ। देखिए चावल की दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किग्रा कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में लाइफ टाइम कंफ्यूज रहते हैं। मैं उनके लिए आज रामबाण तरीका लाया हूँ, रामबाण तरीका। एकदम ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें मैं आपको अभी तक मैंने आपको मुश्किल से 4 फॉर्मूले सिखाए, मात्र मैं 2 फॉर्मूले और सिखाऊंगा। मैं सिखाऊंगा आपको नया भाव। नया भाव के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? कीमत। एकदम सिंपल सी बात मैं आपको सिखाता हूं, कीमत गुणा परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि या कमी, डायरेक्ट रखेंगे परसेंटेज वृद्धि या कमी, बटे कम या अधिक मात्रा। क्या लिखेंगे? कम या अधिक मात्रा और गुणा 100। बस खत्म हो गया। पूरा कंफ्यूजन आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं इस मामले से। नया भाव एक क्या पूछा जाता है? पुराना भाव। क्या पूछा जाता है? पुराना भाव बता दीजिए। तो पुराना भाव दोनों फॉर्मूले मिलते जुलते कहते हैं माय डियर फ्रेंड।
इसमें भी मैं लिखूंगा कीमत गुणा परसेंटेज वृद्धि या कमी। डायरेक्ट रखेंगे परसेंटेज वृद्धि या कमी। क्लियर है? जैसे कहेगा 20% की वृद्धि हो गई तो गुणा 20 मैं रखूंगा। कहेगा कि 15% की कमी होगी तो डायरेक्ट मैं रखूंगा। और नीचे क्या, कम या अधिक मात्रा, क्या करेंगे, कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा। अब गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ब्रैकेट 1 और ये परसेंटेज का चिन्ह। ये मात्र दो फॉर्मूले आप लिख लीजिए। अभी मैं इस पे इतने सवाल लगाऊंगा कि आपको ये याद हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? जितनी सवाल लगाऊंगा मैं उतने बार फॉर्मूला लिखूंगा, एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर याद हो जाएगा। देखिए मैं बस पढ़ूंगा कि चावल की दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपया में 10 किग्रा कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव आप क्या करेंगे, चावल का नया भाव पूछा है तो नया भाव का फॉर्मूला लिखेंगे। नया भाव का फॉर्मूला क्या होता है, कीमत। और कीमत तो आपको दिख ही जाएगा क्वेश्चन में, गुणा परसेंटेज वृद्धि, परसेंटेज वृद्धि या कमी, लिख लिया परसेंटेज वृद्धि या कमी, बटा कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा, गुणा 100%। क्लियर है? गुणा 100। नया भाव परसेंटेज यहां नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है? देखिए मैंने फॉर्मूले के लास्ट में परसेंटेज बोला था, वो परसेंटेज बस हटा लीजिए कि नया भाव पुराना भाव रुपया प्रति किलो में निकलता है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? वो परसेंटेज जो मैंने बोला था ना, वो फॉर्मूले से हटा लीजिएगा, उसके लिए सॉरी फ्लो में निकल गया वो, देखिएगा। अब क्या करेंगे, कीमत। तो कीमत कितना है पढ़ के पता करिए। चलिए, चावल की दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपया में, अरे कीमत क्या दिख रहा है आपको, कीमत मतलब मूल्य 400 रुपया दिखा कि नहीं? क्वेश्चन में पढ़ने पर पता चल जाएगा परसेंटेज वृद्धि हुआ कि कमी। आप कहेंगे सर या परसेंटेज वृद्धि हो या परसेंटेज कमी हो, हमें गुणा करके परसेंटेज वृद्धि या कमी रखना है। तो यहां सर हमें दिखा है परसेंटेज वृद्धि, यहां दिखा है परसेंटेज वृद्धि, गुणा करके हमने परसेंटेज वृद्धि रख दिया। सर्च करना है, राइट करना है। कम या अधिक मात्रा बोला है ना, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपया में 10 किलो कम चावल मिलता है। कम या अधिक मात्रा कितना है, 10 किलो, और गुणा 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका नया भाव आ जाएगा, नया भाव आ जाएगा। क्लियर? रुपया में आएगा प्रति किलो हमेशा। कट्टम कुट्टम मचा दीजिए, 4 बार में काट दिया आपने, 5 दूना 10, 50 25, 2 से काटा आपने 2 बार, 10 रुपया प्रति किलो नया भाव आ गया। क्या आ गया, 10 रुपया प्रति किलो नया भाव आ गया चावल का। क्लियर है? आते अगले क्वेश्चन पर। कह रहा मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपया से 2 किग्रा कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव का फार्मूला लिख लीजिए। पुराना भाव एकदम सेम फार्मूला होता है, बस नीचमा चेंज होता है। क्या होता है फार्मूला, कीमत गुणा परसेंटेज वृद्धि या कमी, परसेंटेज वृद्धि या कमी लिख लिया आपने, बटे ये ऑब्लिक करके होता है, एक चीज रखते हैं, कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा, और गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और ब्रैकेट 1 परसेंटेज का सिंबल। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? देखिए अब परसेंटेज का सिंबल हटा दीजिए, नहीं तो आप फालतू में कंफ्यूज होंगे। क्लियर है? हटा दिया मैंने, ये फॉर्मूला में परसेंटेज का सिंबल नहीं होता, नीचे वाले। कीमत कितना है पढ़ के देखिए ना, मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपया से 2 किग्रा कम मैदा मिलता है। रुपया है ना, कीमत 440 रुपया है, गुणा परसेंटेज वृद्धि या कमी,
10% महंगा हो गया। महंगा का मतलब क्या होता है? वृद्धि। कम या अधिक मात्रा, 2 की ग्रह कम, जो भी देगा रख देंगे कि कम या अधिक मात्रा। अब बताइए, आप बताइए 100 प्लस करें कि माइनस? अरे महंगा हुआ था ना, महंगा का मतलब वृद्धि, वृद्धि का मतलब प्लस करूंगा ना, बस इसको क्या कर देना, आपको सॉल्व करना है। 440 गुणा 10 बटा 2 गुणा 110। 0 से 0 काट दीजिए, 11 से काटिए 4 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, 5 चौके 20 रुपया आ गया। क्या आ गया? 20 रुपया प्रति किलो। मैदा का पुराना भाव था, अगर नया भाव पूछता फॉर्मूला रखेंगे वो भी आ जाएगा। पुराना भाव क्या था? 20 रुपया प्रति किलो मैदा का पुराना भाव था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 किग्रा, 240 रुपया लिख दीजिए, 240 रुपया में 6 किग्रा अधिक मिलता है। सामान का नया भाव, और हर बार फॉर्मूला लिखा करिए, क्योंकि जब आप साइकिल चलाना सीखे थे ना, तो कैंची चलाना सीखे थे, फिर गद्दी, फिर हैंडल छोड़ के चलाना सीख गए थे, तो ऐसे ही पहले फॉर्मूला लिखिए। नया भाव, कीमत, अब गुणा, प्यार से मैं लिखूंगा परसेंटेज वृद्धि, ऑब्लिक करके कमी, और बटा अधिक या कम मात्रा, अधिक या कम मात्रा, अधिक या कम मात्रा, अब गुणा 100। नया भाव में गुणा 100 होता है। अब पुराना भाव में क्या होता है? ब्रैकेट लग जाता है, प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस हो जाता है। बस क्लियर है? कीमत क्या है? पढ़ के पता चल रहा है ना कि किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई, ग्राहक को वह सामान 240 रुपया में। अरे कीमत 240 रुपया है ना, परसेंटेज वृद्धि या कमी? 20% कम हो गई। कम या अधिक मात्रा दिया है, ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 किग्रा अधिक मिलता है, अधिक के जगह अधिक रख दिया और गुणा 100। इसको मुझे सॉल्व करना है। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, मैंने 2 से काटा, 3 बार में कट गया, 3 से मैंने काटा 8 रुपया प्रति किलो नया भाव हो गया। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए, कर एक वस्तु 20% सस्ती होने पर 500 रुपया में 5 किग्रा अधिक मिलती है। ज्ञात कीजिए कि वस्तु पहले किस दर से मिलती थी? पहले किस दर से मिलती थी मतलब पुराना भाव। इतना तो बात आप पकड़ लेंगे ना, पुराना भाव आपसे पूछा जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और इसका फॉर्मूला क्या मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि लिख लीजिए, याद हो जाएगा। और इतना छोटू सा फॉर्मूला है, कीमत गुणा परसेंटेज वृद्धि या कमी, परसेंटेज वृद्धि या कमी बटा अधिक या कम मात्रा, अधिक या कम मात्रा, अधिक या कम मात्रा। अगर आ जाए पुराना भाव ना तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस लिख लेते हैं। कीमत कितना है पढ़ने के बाद तुरंत पता चल जाएगा कि 500 रुपया कीमत है। वृद्धि या कमी 20% सस्ती, सस्ती का मतलब कमी, कम या अधिक मात्रा 5 किलो अधिक। अगर 20% सस्ती है तो 100 माइनस क्या करेंगे 20, क्या आ जाएगा 80, 20 चौके 80, 5 से काट दीजिए ये हो जाएगा 100, 4 से काट दीजिए 25 चौके 100, 20 अरे 25 रुपया प्रति केजी, 25 रुपया प्रति किलो आ गया माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? आई चीनी का भाव 25% घट गया, अब 480 रुपए में 10 किग्रा चीनी अधिक मिलती है। चीनी का नया भाव भी पूछा जा रहा है, पुराना भाव भी। आइए एक एक को निपटाया जाए। नया भाव अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कीमत 480 रुपया कहेंगे सर, परसेंटेज वृद्धि या कमी 25% घट गया, बटे कम या अधिक मात्रा 10 किलो अधिक मिलता है। अब गुणा 100, नया भाव में डायरेक्ट गुणा 100 कर देते हैं। ये 0 से 0 काट देंगे, 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे 12 रुपया
प्रति किलो आ गया आपका 12 रुपया प्रति केजी नया भाव। पुराना भाव का भी फॉर्मूला अब आपको आई थिंक याद हो गया होगा। कीमत ये सब तो वहीं रख देंगे 480 रुपया। परसेंटेज वृद्धि या कमी 25% घट गया, कमी दिया था। कम या अधिक मात्रा दिया है ना 10 किलो अधिक, 100 माइनस कमी तो क्या आ जाएगा 100 में से 25 घटाएंगे 75। अब 25 तिहाई 75, 0 से 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे 16 तिहाई 48, 16 रुपया प्रति किलो आ गया पुराना भाव। नया भाव आ गया आपका 12 रुपया प्रति किलो। क्लियर है? और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाई दिया माय डियर फ्रेंड्स। आपको मैं ले चलता हूं किसी दूसरे सवाल पे। क्लियर है? देखिए ये वाला क्वेश्चन मुझे आपको कराना है। देखिए सामान का नया भाव, ये सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? ये जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया ना सेम है, इसको आप करके देखिएगा। देखिए यहां से क्वेश्चन अलग है। कह रहा है कि 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इस क्रय विक्रय में परसेंटेज लाभ आप क्या करेंगे? परसेंटेज लाभ निकालेंगे। और मैंने आपको क्या सिखा रखा है? 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आप क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में हमेशा विक्रय मूल्य पर ही परसेंटेज लाभ हानि निकलता है। क्यों? क्योंकि समान है। 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो परसेंटेज लाभ बराबर लाभ। अब विक्रय मूल्य कितना है? 15 अंडा और गुणा 100%। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 5 15, 5 से काटेंगे 20% का लाभ हो गया माय डियर फ्रेंड्स। आप कहेंगे सर आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया? मैं कहूंगा मैंने आपको सिखा रखा है परसेंटेज लाभ का 2 प्रकार का होता है। एक होता है रुपया, एक होता है सामान। अगर सामान होगा तो नीचे रखोगे आप एसपी, लाभ गुणा 100% बटे एसपी। अगर रुपया होगा तो लाभ गुणा 100% बटे सीपी। 24 संतरा बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, तो परसेंटेज हानि पूछा जा रहा है। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, परसेंटेज हानि बराबर हानि, और नीचे क्या रखेंगे? एसपी और गुणा 100%। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? हानि क्या बोला है? 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। और 24 संतरों को बेच रहे थे। आप क्या कर रहे थे? 24 संतरों को बेच रहे थे। ये हो गया, देखिए 4 छक्का 24, अरे 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 और काट दिया आपने 2 से 3 और 2 से 50, 50/3 और 50/3% को आप लिख सकते हैं 16 सही 2/3% क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। देखिए आगे क्या बोला है? रामू 33 सेव बेचकर 11 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। आप कहेंगे सर अब 11 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। पहले क्या था? क्रय मूल्य के बराबर। अब आप देख रहे हैं कि दोनों विक्रय मूल्य दिया, ये भी विक्रय मूल्य दिया, वो भी विक्रय मूल्य दिया। आप क्या करेंगे? परसेंटेज लाभ निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पहले तो 11 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो लाभ रख लिया आपने, 11 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। अब आप क्या करेंगे? अगर ये देखिए एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको सिखा रखा है लाभ बराबर क्या रखते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और क्या दिया है? 11 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, 33 सेवों को बेचकर माइनस क्रय मूल्य। आप क्या करेंगे? क्रय मूल्य बराबर 33 माइनस 11, यहां रख देंगे 22। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? और गुणा 100%। ये अब काटेंगे 11 गुना 22, काटेंगे ये 50% लाभ हो जाएगा। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है।
तो आपने देखा ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य। क्या पूछा है? परसेंटेज हानि पूछा है। तो परसेंटेज हानि बराबर देखेंगे कितने विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ? 13। अब यहां कैसे निकालेंगे? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए क्या दिया है, ये 13 निगमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, क्रय मूल्य का नहीं चर्चा किया गया है 65। अब इधर लाएंगे तो 65 और 13 ये हो जाएगा 5 3 8 और ये हो जाएगा 7 78 और गुणा 100 और परसेंटेज 13 छक्का 78 काट दिया 2 से 3 बार काट दिया 50/3% का हानि हुआ और 50/3 तो बहुत फेमस है 16 सही 2/3%। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? 16 सही 2/3%। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। देखिए यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और सुंदर दिमागों का देश बनना है तो मुझे दृढ़ता से लगता है कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो एक अंतर ला सकते हैं। वो कौन है? माता पिता शिक्षक। इसीलिए इन तीनों को भगवान का दर्जा दिया गया है। ये विचार थे महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। क्लियर है? अगर आप इनको फॉलो करना चालू कर देंगे ना तो आपकी निश्चित लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।